सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.25% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 663 रुपीज़ के आसपास हमें आईआरसीटीसी कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी आईआरसीटीसी आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे दोस्तों कंपनी के अंदर हमें रैली एक एक्सपेक्टेड नजर आ रही है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजंस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एंड साथ में थोड़ा बहुत अपडेट्स हमें नजर आए हैं, थोड़ा बहुत कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कंपनी के टेक्निकल चार्ट कवर अप करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है सच में एंड सर इनका जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा खासा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग के सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है एंड साथ में टूरिज्म सेगमेंट को भी कंपनी करंटली काम कर रहा है। एजीएम के अंदर दोस्तों हमें स्टेटमेंट आया था कि कंपनी इंटरनेट टिकटिंग के अंदर तो मोनोपोली है, कैटरिंग के अंदर भी अच्छे खासा मोनोपोली हमें नजर आया है, लेकिन जो इनका जो टूरिज्म सेगमेंट वाला बिजनेस है ना वो इन दोनों कंपेरेटिवली हमें वीक चल रहा है। तो एजीएम के अंदर दोस्तों ये फाइनल हुआ था कि लगातार जो मैनेजमेंट होगा ना वो टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए पैकेजेस हमें लॉन्च करेगा। कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हमें आ चुका है। साथ में आपको पता होगा 1-1.5 महीने पहले हमें जो भी कंपनी रेलवे से रिगार्डिंग काम करती है ना उन कंपनीज के अंदर तो शानदार तरीके से रैली आ रही थी। जैसे कि आईआरएफसी कंपनी पकड़ सकते हो, आरबीएल कंपनी पकड़ सकते हो, जिन कंपनीज का रेलवे से रिगार्डिंग बिजनेस हमें जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उस समय हमें आईआरसीटीसी के अंदर बिल्कुल भी हमें तेजी नजर नहीं आ रही थी। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये कंपनी बिलोंग नहीं करता, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है, इतना पॉइंट नोट करना। वैसे पिछले 1 महीने का अगर आप आईआरसीटीसी कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। ये गिरावट नहीं है दोस्तों, ये बोल सकते हो कि कंपनी निवेश करने का सही मौका दे रही है। बहुत ही जल्द कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है जिसका डेट भी हम लोग दोस्तों बात करेंगे। लेकिन कंपनी के अंदर जो एनालिस्ट है, ब्रोकरेज फर्म है, जिन्होंने आईआरसीटीसी को बहुत ज़्यादा बुलिश हमें दिया हुआ है, बुलिश रेटिंग दिया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड ऐसा बोला गया है जो आईआरसीटीसी अपना क्वालिटेटिव का रिजल्ट पेश करने वाला है ना उस रिजल्ट्स के अंदर कई गुना अच्छा में कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली प्रॉफिट्स के अंदर तो ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार तरीके से 2x की ग्रोथ नजर आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप आईआरसीटीसी का मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो हमें टॉप से लेके बॉटम तक ऑलमोस्ट हमें अभी भी कंपनी 40% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। ये निराश होने की दोस्तों जरूरत नहीं है, कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है कंपनी दोस्तों। लेकिन क्या है ना, एक कंसल्टेशन फेज के अंदर कंपनी हमें बिलोंग कर रहा है। एक बार ये कंसल्टेशन फेज को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर कंपनी भागेगा ना तो आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ में रैली आएगा। ये रैली अगर आपने देखा होगा 2021 में, 2022 में, तो आपको पता होगा इस रैली के अंदर जिन लोगों ने एंजॉय किया ना उन लोगों को पता होगा हर एक दिन कंपनी पैसा बना के दे रहा था। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करने के बाद कंपनी क्या होता है, साइलेंट बिहेव करता है, कंसोलिडेशन करता है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आया। साइलेंटली भी कंपनी बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी कंपनी बिलोंग कर रहा है एंड क्वालिटेटिव रिजल्ट्स के अंदर कंपनी अच्छा अगर परफॉर्म करेगा तो यही से एक ब्रेकआउट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ जाए। तो चलिए अब हम बात करेंगे एक एक करके अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अपडेट्स अगर आप यहाँ देखोगे, एम्बार्क ऑन अ टूर ऑफ अंडमान इन दिसंबर विद आईआरसीटीसी, चेक प्राइस लिटरेसी एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए पैकेजेस कंपनी ने लॉन्च किया है, नए नए टूर्स कंपनी लॉन्च कर रही है। करंटली कंपनी ने टूर ऑफ अंडमान ये लॉन्च किया है जो कि दिसंबर के अंदर ये टूर प्लान होने वाला है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईआरसीटीसी के जो ये सेगमेंट है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कंपनी ये जो चीज़ें हमें कर रही है तो इससे बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है एंड अच्छा खासा कंपनी इस टूरिज्म सेगमेंट से भी अभी करंटली रेवेन्यूज जनरेट करना हमें स्टार्ट किया है। तो इसका बेनिफिट्स हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा, रिजल्ट्स के अंदर नजर आएगा। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे, आईआरसीटीसी लॉन्चेस स्पेशल एयर पैकेज टूर फ्रॉम विशाखापट्टनम टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि विशाखापट्टनम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक नया पैकेज कंपनी ने लॉन्च किया है, एयर पैकेज आप ये बोल सकते हो। तो जिसकी वजह से ये सेगमेंट से भी टूरिज्म सेगमेंट अच्छा खासा बूस्ट हमें हो सकता है। जो भी लोग यहाँ टूर पैकेज या फिर टूर अगर आप प्लान कर रहे हो, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेजेस का अच्छा खासा लाभ उठाते हैं, बेनिफिट्स उठाते हैं।
तो बेनिफिट्स अगर लोग उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी का आईआरसीटीसी का बिजनेस आगे बढ़ेगा। एंड बिजनेस आगे अगर कंपनी का बढ़ता है तो शेयर प्राइस के अंदर भी जंप आएगा और जिसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिल जाएगा। तो चलिए, जितने भी अपडेट्स हमें नजर आए थे वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। अभी हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो आईआरसीटीसी के द्वारा हमें ऑफिशियल बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स की डेट हमें डिक्लेयर किया है। आईआरसीटीसी 7 नवंबर को अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश करने वाली है। उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है, यानी कि रिजल्ट्स के साथ साथ अभी डिविडेंड का भी बेनिफिट कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर दे सकता है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों हम लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने आईआरसीटीसी के अंदर अभी तक निवेश नहीं किया तो निवेश करने का सही मौका है। इसके बाद दोस्तों आपको इस प्राइस रेंज के आसपास निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। कंपनी बहुत अच्छा दोस्तों निवेश करने का एक सही मौका नजर आ रहा है। तो चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप पिछला ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नाई के बराबर विप्रो ने परफॉर्म किया। 384 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हमें क्या है, संडे है। तो इस संडे के दिन हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर हम लोग एक प्रिडिक्शन करते हैं कि मंडे के दिन कंपनी का किस तरीके से रिएक्शन हमें नजर आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड साथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं आपके साथ कंपनी के फाइनेंशियल शेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। एंड इस कंपनी को जिन लोगों ने निवेश किया है ना, ये कंपनी करंटली बहुत सारे लोगों को पैनिक लेवल क्रिएट कर रही है। बहुत सारे लोग अभी ये तंग आ चुके हैं इस कंपनी को लेके, क्योंकि कोई कंपनी ने रिटर्न्स नहीं दिया, कोई कंपनी के अंदर मूवमेंट्स नहीं है। सिर्फ विप्रो नहीं दोस्तों, इन्फोसिस को भी देख सकते हो एंड टीसीएस को भी देख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ विप्रो ये कंपनी बुरा है, कोई कंपनी बुरा नहीं है। सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर करंटली वो सिचुएशन है, वो सिनेरियो नजर आ रहा है। और इन सभी रीजंस की वजह से पिछले एक महीने में हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर 6% की गिरावट नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन हमें इंडियन मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर साथ में हमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर अच्छी खासी रैली हमें आ सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि सबसे पहले अगर आप अमेरिकन मार्केट देखोगे यानी कि नैस्डैक, तो नैस्डैक के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की इंडाइसेस के अंदर जंप नजर आ चुका था। तो अगर इंडाइसेस के अंदर दोस्तों जंप आएगा तो जरूर उनके स्टॉक्स के अंदर भी जंप आएगा। तो 99.9% जो कंपनीज नैस्डैक के अंदर लिस्टेड होता है ना, वो आईटी सेक्टर से होता है। और नैस्डैक के अंदर विप्रो एडीआर भी कंपनी लिस्टेड है, यानी कि विप्रो लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर भी ये कंपनी लिस्टेड है। तो उसके अंदर हमें 0.22% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि विप्रो इस कंपनी के अंदर भी कल के दिन हमें रैली नजर आ सकती। अभी देखिएगा, बहुत सारे लोगों का ये स्टेटमेंट है कि सर ये कंपनी अभी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिर ये कंपनी 300 रुपए के आसपास आएगी, 200 रुपए के आसपास आएगी, 150 रुपए के आसपास आएगी। तो इस सवाल का दोस्तों मैं आपके साथ जवाब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डेटा शेयर करके। तो ये डेटा अगर आप देखोगे, मैंने रेवेन्यूज का डेटा ओपन किया है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है। 2019 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यूज देखा होगा तो 62,000 करोड़ के आसपास, 2020 में 64,000 करोड़, 2021 में 64,300 करोड़, 2022 में 81,000 करोड़, 2023 में 92,000 करोड़। यानी कि एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ईयर बेसिस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें नजर आया है। यस, उतना ग्रोथ नहीं जितना हमें 2020 से पहले था, लेकिन करंटली क्या है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें नजर आया हुआ है। तो जिसके मुताबिक ये कंपनी बुरा कंपनी नहीं है। फिर विप्रो का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2019 में 9,000 करोड़, 2020 में 9,700 करोड़, 2021 में 10,800 करोड़, 2022 में 12,200 करोड़। यहाँ तो लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ था, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट से 2023 में थोड़ा बहुत घट चुका है। फॉर एग्जाम्पल 12,200 करोड़ से घट के 13,370 करोड़। थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर नहीं आया है। 800-900 करोड़ का गिरावट हमें ईयर ऑन बेसिस नजर आया हुआ है। ये गिरावट का रीजन क्या है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो कि विप्रो के अंदर भी है, इन्फोसिस के अंदर भी है एंड टीसीएस के अंदर भी है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। ये वही कंपनी था जिस कंपनी ने 1 लाख के बना चुका है 1,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं आपको इस समझ में आना चाहिए कि कंपनी बुरा नहीं है। जिन लोगों ने 2020 से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग होंगे उन लोगों को पता होगा कि विप्रो का क्या सीन होता है। कंपनी कंसोलिडेट करता है, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद पूरा प्रॉब्लम दूर होने के बाद, सॉर्ट आउट होने के बाद कंपनी के अंदर जो तेजी आता है ना, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आता है। करंटली क्या है, पैनिक लेवल क्रिएट कर रहा है। लोगों का पेशेंस करंटली
होल्ड या नहीं कर पा रहे, वही लोग यहाँ सेल कर। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरे उतना पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगले क्वार्टर के अंदर भी पैनिक लेवल नजर आ सकती है। म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर आदित्य बिरला का फंड ने 4,000 करोड़ का खरीदारी किया, टाटा का एक फंड है 7,500 करोड़ की खरीदारी, एचडीएफसी का एक फंड है 7,000 करोड़ की खरीदारी, पराग का एक फंड है 2,000 करोड़ की खरीदारी एंड एक्सिस का एक फंड है 3,000 करोड़ की खरीदारी। म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा निवेश करे तो आपको कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं बायर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड के बारे में। 5,226 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 840% का रिटर्न बना के दे चुका है। लार्ज कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है एंड फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छे खासा दिया हुआ है एंड कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दे चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे 105 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड का घोषणा किया है, जिसका एक डेट 16 नवंबर नजर आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 नवंबर या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टडी करना, एनालिसिस कर सकते हो।